तो आज मैं विशेष क्लास के तहत हिंदी के जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं उसके उत्तर को किस प्रकार सुलभ करना चाहिए उसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो बुक से बच्चे पढ़ते हैं और उसके आधार पर जो व्याख्या करते हैं वह शायद ठीक नहीं हो पाता। उसको दूर करने के लिए मैं यह एक व्याख्यात्मक प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यह एक कॉमन प्रश्न है जो तकरीबन सभी बच्चे को पढ़ना है। यह सीनियर को भी पढ़ना है और 6 से ऊपर जो भी है उसको पढ़ना है। तो यहाँ दिया गया है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। यह जो कविता है यह राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है, स्वतंत्रता की क्या महिमा होती है, एक देशभक्त की क्या इच्छा होती है, यह पुष्प के द्वारा कवि आरसी प्रसाद सिंह ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। यहाँ एक पुष्प की अभिलाषा यह नहीं है कि वह किसी सम्राटों के शव पर डाला जाए, उसकी यह इच्छा नहीं है कि उसे प्रेमी की माला में डाल दिया जाए या देवताओं के शीश पर डाल दिया जाए। वह अपने आप को यह कहता है कि यदि मुझे उस पथ पर बिछा दिया जाए जिस पथ से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे वीर सैनिक प्रस्थान करते हैं, तभी हमारे मन को सच्ची शांति मिलेगी। मैं यह समझूंगा कि मेरा यह जो है जीवन सार्थक हो गया। यहाँ पुष्प के माध्यम से कवि आरसी प्रसाद सिंह ने उन लोगों को जिनमें देश की भक्ति नहीं है या कम है, उनमें कूट कूट कर भरने की पूरी चेष्टा की है। और यहाँ यह एक महान आस्था का विषय है कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है, जिसको न निज जाति तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो यहाँ देश की भक्ति सर्वोपरि मानी गई है। तो इसमें यह जो व्याख्यात्मक प्रश्न आता है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो भी नाम है उसका नाम लिख देंगे, के पाठ जितना पाठ होगा लिख देंगे। पुष्प की अभिलाषा से उद्धृत है जिसके कवि आरसी प्रसाद सिंह है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने पुष्प के द्वारा एक देशभक्त की कामना को प्रकट किया है। पुष्प बनमाली से कहता है कि ऐ माली, तुम मुझे प्रेमी की माला में मत डाल देना, देवताओं के शीश पर या किसी शव पर मत डाल देना, तुम मुझे वहाँ बिछा देना जिस रास्ते से होकर हमारे वीर सैनिक मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तभी हमारे आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर को मैंने विधिवत बता दिया आपको। अब आप लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मेरा ख्याल है कि आगे इस प्रकार के और भी प्रश्न आएंगे, उसके आंसर को आप अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। थैंक यू।